हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट आदित्य में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त और ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जहां से हर बार आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए ये टॉपिक तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, ठीक है ना, कि दोस्तों मैं आप लोगों को 12 से 15 वीडियोस में पूरा जो हिस्ट्री का सेशन है क्विक रिवीजन फॉर्मेट में बिल्कुल ट्रिकी वे में आप लोगों को करवा दूंगा दोस्तों। बस उसी कड़ी को जारी रखने के लिए आज हम लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुए, कहाँ कहाँ हुए, क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी की आखिर स्थापना कैसे हुई। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आसान वे में देखेंगे दोस्तों, और बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आप लास्ट तक देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों। यकीन मानिए कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपको बिल्कुल वहां पे इनके सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसी भारतीय ने नहीं की थी दोस्तों। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो एक अंग्रेज अधिकारी को जाता है जो रिटायर्ड रहता है, सेवानिवृत्त रहता है, और जिसका नाम है एलन एक्टोवियो ह्यूम, AO ह्यूम, इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इनको ये श्रेय जाता है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। अब देखिए दोस्तों, ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उसका क्या अहम योगदान रहा है, ये 2 मिनट समझ लीजिए, फिर पूरी डिटेल हम समझेंगे। क्या है कि कुछ भी पढ़ने से पहले उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कांग्रेस पार्टी को पढ़ना क्यों जरूरी है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आता है। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद ही हम भारतीयों में एक आग सी उत्पन्न हो गई थी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ठीक है ना, हमने बहुत प्रयास किए और मंगल पांडे ने तो चिंगारी लगा ही दी थी दोस्तों 1857 में। ठीक है ना, इसके बाद अलग अलग विद्रोह हुए हैं, जैसे वेल्लोर विद्रोह हुआ है, नील विद्रोह हुआ है, ये तमाम विद्रोह हुए हैं। और हमने 1757 से लेके जो 1857 तक की क्रांति का पूरा जो एक वीडियो दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो पहले आप अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उससे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि हम अब अंग्रेजों को पूर्ण रूप से हमने ये सोच कर रखा है कि अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। ये बात हो रही है कब की? 1857 के बाद की। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, भारत के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है ना, अलग अलग छोटे राज्य, बड़े राज्य, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, आप किसी को एक उंगली से अगर आप मारते हो तो आपकी उंगली ही टूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप एक मुट्ठी बनाकर किसी को मारे तो सामने वाला चित्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी थी वो ये मुट्ठी का काम करी है। क्यों? क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के लोगों को आपस में एक सूत्र में बांधा है, एक जोड़ में, एक बंधन में बांधा है। ठीक है ना, और हमने फिर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग आंदोलन किए, और वही सारी आंदोलन, वही सारी जानकारियां हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी क्या थी, इसका पर्पज क्या था। लेकिन देखिए दोस्तों, क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि अगर पानी सर से ऊपर जाने लगे तो उसका एक दिन आ जाता है, वो कहीं ना कहीं फिर डूबना तो पड़ता ही है। ठीक है ना, तो देखिए जो कांग्रेस पार्टी है ये किसी भारतीय की देन नहीं है, ये है अंग्रेज अधिकारी AO ह्यूम की देन है। ठीक है ना, तो बस इन्हीं को तो हमें याद करना है। और कैसे याद करना है आपको तो पता है कि हम कोई भी वीडियो लेके आते हैं बिल्कुल ट्रिकी वे में लेके आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और आपको तो पता ही दोस्तों कि हमारी कोई भी वीडियो हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो, हम हर एक चीज को इमेज फॉर्म में निमोनिक मेथड में ही आपको याद करवाते हैं।
बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यकीन मानिए कि इसको पढ़ने के बाद ये मान के चलिए कि आपको कहीं से और ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरुआत करें अच्छे से। तो देखिए 28 दिसंबर 1985 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। याद कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है, सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, क्या है? पंजा है। पंजा से आपको याद रखना है 85, 5 से आपको याद रखना है 85, तो 1985 इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अब डफरिन को कैसे याद रखना है? तो बिल्कुल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये डफर थे। अंग्रेज क्या थे? डफर थे। इसलिए तो हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर दिए कि भैया हमारे खिलाफ लड़ो, बोलो, एकजुट हो जाओ। तो वो क्या थे? डफर थे। तो आप कैसे याद करेंगे? अंग्रेज क्या थे? डफर थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाकर दी। तो किसके शासनकाल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई? लॉर्ड डफरिन। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद ए ओ ह्यूम को आप कैसे याद करेंगे? इसका जो पूरा नाम है एलन एक्टोवियो ह्यूम। तो देखिए पार्टी कब मांगते हैं आप अपने दोस्तों से? जब कोई नई एक्टिवा लेके आता है घर। ठीक है ना। तो एक्टो से आपको याद रखना है एक्टिवा, और एक्टिवा लेके आता है तो आपको देना पड़ेगा क्या? पार्टी। तो इससे आप याद रखेंगे एलन एक्टोविया ह्यूम। ठीक है ना। और इसे ए ओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। इनकी कुछ विशेष बातें हैं दोस्तों। क्या है? देखिए एग्जाम, अब जो भी एग्जाम होते हैं ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन होते हैं तो इसमें कम से कम 20 से 25 दिन तक एग्जाम चलता है। अब मान लिया एक ही आपको टॉपिक से क्वेश्चन देना है, तो क्या बार बार वही तो नहीं पूछेगा कि भाई किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था? ठीक है ना। या फिर इसके प्रथम सचिव कौन थे? आपको थोड़ा अंदर भी जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए ए ओ ह्यूम के बारे में जान लीजिए। जैसा मैंने बताया कि ये रिटायर्ड थे, शिमला के IAS अधिकारी थे। ठीक है ना। इन्हें इसीलिए हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। और सबसे खास बात दोस्तों, ये पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है ना। तो इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ऐड कर लें। इसके बाद इनकी एक विशेष पत्रिका थी, जनता के मित्र। ठीक है ना। तो ये पत्रिका आपको नोट डाउन कर लेना। अब एक और विशेष बात, पहले कांग्रेस पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। जिस समय स्थापना हुई उस समय इस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन हमारे दादा भाई नरोजी जी के सलाह पे, ठीक है ना, सिफारिश पे इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना। तो इसे याद भी करना बहुत सिंपल है। दादा भाई, हमारे घर में सलाह कौन देता है? जो बड़े होते हैं, दादा होते हैं हमारे, दादा दादी। ठीक है ना। यही तो सलाह देते हैं। तो आपको ऐसे ही याद करना है कि भाई दादा भाई नरोजी के सलाह पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं अलग अलग अधिवेशन, और वो भी ट्रिकी वे में दोस्तों। वो सारे अधिवेशन आपको बिल्कुल आसान माध्यम से हम करवाने वाले हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे जो पहला अधिवेशन होना है वो मुंबई में हुआ था। ठीक है ना। हुआ था, कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। 28 दिसंबर जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन पहला अधिवेशन हो चुका था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। इसकी तो पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं। पहले आप मोटा मोटा समझ लो कि भाई आखिर क्या हुआ था। तो देखिए जब मुंबई में अधिवेशन हुआ तो कहाँ कहाँ के लोग आए? पहले नहीं मिलते थे ये। ठीक है ना। लेकिन अब कलकत्ता से लोग कहाँ आ रहे हैं? कलकत्ता से लोग बम्बई आ रहे हैं। पहले बम्बई कहते थे इसे, मैंने मुंबई लिख दिया। ठीक है दोस्तों। तो फिर मद्रास से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है ना। इलाहाबाद से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और ये सारी जो वो है, सारी मुलाकात है, ये एक जगह हो रही है इनकी। और जो भी ये उद्देश्य बना रहे हैं, जो भी ये एम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मतलब एक जगह एकजुट होकर ये क्या कर रहे हैं? अब बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। पहले यही क्या करते थे, कोई इलाहाबाद में अलग प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई मद्रास में कर रहा है, कोई यूपी में कर रहा है, तो इस प्रकार से होता था। लेकिन अब यहाँ से क्या, ये एक सूत्र में बंधने लगे। ठीक है दोस्तों। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1886 में। तीसरा 1887 मद्रास, और फिर चौथा इलाहाबाद 1888। अब इनको आपको याद नहीं करना है दोस्तों, मैंने बताया कि इस प्रकार से होता है। याद तो हम करवाएंगे बिल्कुल आसान ट्रिक से। ठीक है ना। तो आइए अब देखेंगे हम जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं और उनके तहत क्या क्या विशेष कार्य हुए हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक से। देखिए एक ही ट्रिक आपको फॉलो करना है और शुरू के 8 और 9 अधिवेशन समथिंग आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है ना। और ये बन जाएगा आपका बेस। आपको याद रहेगा कि हाँ भाई शुरू के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताना चाहता हूँ। आपको पहला और जो लास्ट अधिवेशन हुआ था 1950 में, तो वो अधिवेशन में अध्यक्ष पूछे जाते हैं, उसको कैसे याद करना है। देखिए पहला अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 1885 में, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वेमोस चंद्र बनर्जी, ठीक है दोस्तों, हो गया। और जो 1950 में अंतिम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अब देखिए इसलिए बता रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आखिरी तक आपको याद रहेगा दोस्तों। तो देखिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं दोस्तों। और इन्हीं के नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहते हैं ना, तो देखिए जो पुरुषोत्तम वर्ड आ रहा है उसको सबसे आखिरी में आपको ऐड करना है, और जो रामचंद्र आ रहा है चंद्र उसको पहले ऐड करना है। तो यही है यहाँ पे देखिए वेमोस चंद्र बनर्जी, क्या वर्ड आ रहा है, चंद्र। तो वेमोस चंद्र बनर्जी ये प्रथम अध्यक्ष होंगे आपके दोस्तों, और जो अंतिम अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपको ध्यान रखना है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, इससे आपको प्रथम और अंतिम जो अध्यक्ष रहे हैं वो याद हो जाएंगे, और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रिक की। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। कोई एक व्यक्ति है जो कह रहा है सीडी बजा सरफिरोज, सरफिरोज है कोई व्यक्ति है सरफिरोज, उसे क्या बोल रहा है, सीडी बजा सरफिरोज चालू सीडी, ठीक है ना, सीडी बजा सरफिरोज अब कर दो चालू सीडी, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए 1885, 1886, 1887, 1888, इस प्रकार से आपने लिख लिया, ठीक है ना। कहाँ कहाँ हुए थे इसे भी आपको याद नहीं करना है दोस्तों, आप बी के, ठीक है ना, एम आई, और यहाँ पे देखिए 1889, 1890, 91, 92, ठीक है ना। इसको आप करेंगे बी के एम की जगह क्या कर देंगे दोस्तों, एन और आई, ठीक है। बिल्कुल आप बकमई और बकनई से याद कर सकते हैं, ऐसे याद नहीं करना तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए दो दो ट्रिक है अपने पास, बरबट्टी, ठीक है ना, करेला, मटर और इमली, ठीक है ना, इलाहाबाद से इमली हो जाएगा, बरबट्टी करेला मटर इमली। इस बार बरबट्टी करेला और ये इसको कर दो नींबू और इमली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब सी डी बजा, देखिए इनके अध्यक्षों को कैसे याद करना है, सी डी, सी से हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, डी से हो जाएगा दादा भाई नरोजी, ठीक है ना। इसके बाद बजा, तो बजा से हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद हो जाएगा बा खत्म, जा बचा है तो जॉर्ज यूल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉर्ज यूल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे करना है सरफिरोज चालू सीडी, सरफिरोज चालू सीडी कैसे याद करना है, तो आपको याद करना है सर से याद करना है सर विलियम बेडरबम, ठीक है ना, 1889 बंबई, ठीक है ना। चार चार पार्ट्स में पहले तोड़ लें तभी याद हो पाएगा दोस्तों, ठीक है ना, इस प्रकार से ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो सर विलियम बेडरडम, ठीक है ना, बेडर बर्म है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद कलकत्ता में कौन है, फिरोज शाह मेहता, क्योंकि इसमें सर के बाद क्या आ रहा है, फिरोज आ रहा है। इसके बाद नागपुर अधिवेशन जिसमें क्या है, चालू, तो बन जाएगा आनंद चालू, वैसे इनका पूरा नाम पी आनंद चालू है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सी और डी, तो इलाहाबाद में फिर से आ जाएगा आपको डब्ल्यू सी बनर्जी, और डी से आ जाएगा दादा भाई नरोजी, 1893 लाहौर अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। अब इनकी जो विशेष बातें हैं, अब हम ऐसे ऐसे अधिवेशन करेंगे, मैंने ये बेस बताने के लिए, ताकि शुरू में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इस प्रकार से इस सीक्वेंस में इनको करना है। अब हम क्या करवाएंगे, अब हम वही अधिवेशन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करें। इससे पहले दोस्तों ये आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, तो इसमें देखिए जो प्रथम अध्यक्ष थे आपने देख लिया डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएगा दादा भाई नरोजी।
ठीक है ना। अगर पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। प्रथम अंग्रेज पूछा जाए तो जॉर्ज यूल। ये देखिए क्रम से है, इसलिए मैंने यहीं पे अटैच कर दिया, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है ना। आप इसे भी याद करोगे ना, ये 4 वर्ड CD बजा, तो इतने में ही आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाना है, ठीक है ना। कैसे? सी से डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी से दादा भाई नौरोजी, बा से बदरुद्दीन तैयब जी और जा से जॉर्ज यूल। देखिए तो पहले क्या हो गए, प्रथम अध्यक्ष आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। इसके बाद पूछा जाता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है ना, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है ना, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। अब हम देखेंगे विशेष अधिवेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, आसान ट्रिक से याद करेंगे जितने भी विशेष अधिवेशन हुए हैं वो। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप पढ़ें तो 2-2 का जोड़ा बना लें, जैसे हमने बना के रखा है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बहुत आसान तरीके से याद करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको 1896 और 1911 इन दोनों का एक जोड़ा बनाना है। दोनों अधिवेशन कहाँ संपन्न हुए थे? कलकत्ता में संपन्न हुए थे दोस्तों। कहाँ हुए थे? कलकत्ता में, ठीक है ना। और कलकत्ता अधिवेशन 1896 का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है ना। रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जो हमारी क्या है, राष्ट्रगीत है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 1911, ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन फिर से पंडित विशन नारायण, ठीक है ना, इनके अध्यक्षता में जन गण मन गाया गया, ठीक है ना। तो इनको कैसे याद करना है? बिल्कुल सिंपल ट्रिक है दोस्तों। कलकत्ता तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। देखिए और एक चीज और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, निमोनिक मेथड होता है ये याद करवाने का, बहुत जगह मैं इस्तेमाल करवाऊंगा, बस आप याद कर लेना। जैसे आपको लिख लेना है 0 1 2 3 4, 1 से लिखना है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 6 7 8 9 और ये 0, ठीक है ना, 10 की जगह 0। तो आपको मानना है कि 1 का उल्टा क्या होता है, 6 होता है, 2 का उल्टा 7 होता है, 3 का उल्टा 8 होता है, और 4 का उल्टा 9 और 5 का उल्टा 0। ये बहुत जरूरत पड़ेंगे, अभी देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। जैसे हम ABCD जो अल्फाबेट होते हैं, रीजनिंग कैसे लगाते हैं, A का हम 1 मानते हैं, S का 19 मानते हैं, P का कितना मानते हैं, 16 मानते हैं, O का 15 मानते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अलग अलग डेट को याद करने का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, याद करवाएंगे। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको याद रखना है कि 1896 और 1911, 6 और 1 ये एक दूसरे का अपोजिट है। कलकत्ता का कलकत्ता सेम रहेगा दोस्तों। अब देखो, आप जो सयाने होते हैं, रहीमतुल्ला सयानी में क्या वर्ड मिला है, सयानी, ठीक है ना। जो सयाने होते हैं या सयानी माँ होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, माता राम बोलते हैं, ठीक है ना। आप भी बोलते होंगे माता राम, थोड़ी खिसक जाइए, ठीक है ना, माता राम ऐसा कर लीजिए। तो आपको कहीं भी कोई भी सयानी महिला मिलती है, ठीक है ना, माँ मिलती हैं, तो आप क्या बोलते हैं, माता राम। तो माता राम, देखिए माता राम से आपको याद रखना है मातरम, तो सयानी से क्या हो जाएगा, मातरम। कभी नहीं भूलेंगे, सयानी को आप क्या बोलेंगे, जो सयाने होते हैं, सयानी होती हैं माता, उन्हें आप क्या बोलेंगे, माता राम बोलेंगे, ठीक है ना। तो वंदे मातरम। अब देख लीजिए पंडित विशन नारायण, इसमें वर्ड आ रहा है विष्णु, विष्णु से विष्णु भी बन सकता है, और नारायण तो विष्णु का ही दूसरा नाम है। तो जो विष्णु होते हैं वो जन कल्याण करते हैं, ठीक है ना, हमारे मन में वास करते हैं, तो जन गण मन, ठीक है ना, खत्म। आप इस प्रकार से इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आया मजा? अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ठीक है ना, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट, हमने स्वराज से जुड़े हुए 2 क्या कर दिए, फिर से कॉम्बिनेशन बना दिया है, 1906 1929। याद कैसे करेंगे, देखिए 6 को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये किसकी तरह लगेगा, 9, तो 1906 1929 इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कलकत्ता में दूसरा वर्ड आ रहा है ला, और लाहौर हो जाएगा इससे, ठीक है ना, कलकत्ता और लाहौर। और ऐसे भी याद नहीं करना है, तो मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ दोस्तों कैसे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। स्वराज का मतलब ही स्वतंत्रता होता है, ठीक है ना। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया, 1906
कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में, ठीक है ना। और पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी कि भैया हमको अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तो वो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। अब इसे याद कैसे करेंगे भाई, पहला जो स्वर था, स्वर समझते हैं, आवाज, हमारी आवाज को ही हम स्वर कह देते हैं, ठीक है ना। तो वो स्वर इतनी खराब थी कि दादा भाई क्या हो गए, नाराज हो गए। क्या हो गए दोस्तों, नाराज हो गए, ठीक है ना। तो और इससे ये भी ध्यान रखिएगा, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 इंग्लिश में, लेकिन आपको ध्यान रखना है 6 तो 1906 इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्वर, स्वराज शब्द से आपको याद रखना है स्वर, और स्वर इतना खराब कि दादा भाई हमारे क्या हो गए, नाराज हो गए। अब पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज कौन लेके आ सकता है, पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता कौन लेके आ सकता है, जो हमारे देश के लाल हैं, ठीक है ना, जो हमारे देश के लाल हैं, जो अंग्रेजों से लोहा ले सकते हैं, लोहा, लोहा से बन जाएगा लाहौर, और जो लाल है तो जवाहरलाल, ठीक है ना दोस्तों। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में इन्होंने की थी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से, इसी निमोनिक मेथड से आपको लंबे समय तक आप कभी भूलेंगे ही नहीं दोस्तों। बस 2 से 3 बार वीडियो आप देख लीजिएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 1907 और 1918, ठीक है ना। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति है, पहले तो इसको समझ लीजिए, फिर हम डिटेल में इसका मतलब वो जो आपका ट्रिक है वो बताएंगे। पहला सूरत अधिवेशन, ठीक है ना, 1907, 7 से सूरत अधिवेशन, और ये किसकी अध्यक्षता में, रास बिहारी घोष, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन यही होता है, ठीक है दोस्तों। फिर 1918 बंबई अधिवेशन, हसन इमाम, ठीक है ना, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है, किसकी अध्यक्षता में, हसन इमाम की अध्यक्षता में। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए, सूरत देखी, ठीक है ना, जैसे ही सूरत देखा आपने, किसका, अपने प्रेमिका का, तो आपको क्या आ गया, रास आ गया। क्या आ गया, रास आ गया, आपने शादी कर लिए, ठीक है ना। तो शादी करने के बाद तो दोस्तों विभाजन तो आप लोगों को पता ही है कि आज कल का चलन बन गया है, ठीक है ना, कुछ लोगों को छोड़ के। तो बस सूरत देखने के बाद रास आ गया, रास आ गया, शादी कर लिया, और शादी कर लिए तो पहला विभाजन यही हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, आप जाएंगे बंबई, ठीक है ना, बंबई में जाएंगे, कोई और देखिए आपका इमाम फिर से डोल गया, आपका जो ईमान है फिर से डोल गया, और यहाँ पे आपका दूसरा विभाजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, रास बिहारी घोष और एक है राज बिहारी बोस, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी 1911 में आई थी, ठीक है ना। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, रास बिहारी घोष ये अलग है और रास बिहारी बोस अलग है, ठीक है दोस्तों। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन, सूरत देखने से ही रास आ गई, ठीक है ना, और आपने शादी कर ली, और शादी के बाद विभाजन तय है, ठीक है ना। और 1907 से सूरत हो जाएगा, ठीक है ना। बंबई जब आप जैसे जाते हैं, ठीक है ना, 1918, ठीक है ना, 7 को आप 9 मानिए, 9 दूनी 18 कर लीजिए, 1918 कांग्रेस का विभाजन, ऐसे याद रखिएगा, 7 को 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो बंबई अधिवेशन किसका, जब आप बंबई जाओगे तो आपका इमाम डोलेगा, और इमाम डोलेगा तो फिर आपका विभाजन तय है, ठीक है ना। तो कांग्रेस का सेकेंड विभाजन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट 1917 1925, ठीक है ना, इसमें है कलकत्ता अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, ठीक है ना, 2 अधिवेशन है। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, ठीक है ना, और इसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। अब इनको याद कैसे करना है दोस्तों, इनको याद ऐसे करना है दोस्तों, देखिए, पहले शादी हो जाती थी 17 की उम्र में, ठीक है ना, लड़कियों की शादी 17 की उम्र में हो जाती थी, अब होती है 25 में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारी लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं दोस्तों, और अपने देश में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो, जैसे आप सृष्टि देशमुख को जानते होंगे, ठीक है ना, देखिए यूपीएससी टॉप की हैं, और साथ ही साथ अभी यूपीएससी टॉपर जो एक महिला रही हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का हर एक चीज में, चाहे डिफेंस में हो, चाहे स्पोर्ट में हो, हर एक चीज में बहुत आगे हैं। तो अब उनकी शादी कब होगी दोस्तों, 25 साल की उम्र में, पहले 17 में हो जाती थी, बस। तो आपको याद रखना है, पहले एनी बेसेंट, ठीक है ना, इसके बाद सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है 1908 1916, आपको इसको एक साथ लिखना है, 8 दूनी 16, ठीक है ना, एक होता है मद्रास में, एक होता है लखनऊ में, ठीक है दोस्तों। अब जो मद्रास अधिवेशन होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी घोष होते हैं, और इसकी विशेष बात क्या है, कांग्रेस का
जो संविधान होता है उसका निर्माण होता है। दूसरी बात 1916 लखनऊ, यहाँ अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें बात क्या होती है दोस्तों, प्रमुख घटना यह है कि मुस्लिम लीग से समझौता होता है, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग का जो विभाजन होता है, मुस्लिम लीग का निर्माण होता है, मुस्लिम लीग निर्माण के बाद क्या हो जाता है, मुस्लिम का विभाजन होता है कांग्रेस विभाजन के साथ ही साथ, ठीक है ना, 1907 में। तो फिर से एक समझौता करते हैं सारे कांग्रेस, जो गरम दल नरम दल, ठीक है ना। तो जितना भी कांग्रेस का विभाजन हुआ है, मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था, तो ये साथ में मिलकर क्या कहते हैं दोस्तों, नहीं हो गलत थोड़ा सा, आइए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है 1908 1916, ठीक है ना, 8 दूनी 16, मद्रास लखनऊ, ठीक है ना, एक होता है मद्रास, दूसरा होता है लखनऊ में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो रास बिहारी घोष इनके अध्यक्ष हैं और कांग्रेस संविधान की मांग कर रहे हैं, या सॉरी कांग्रेस संविधान का निर्माण हो चुका था, ठीक है ना, कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में। इसके बाद अंबिका चरण मजूमदार है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। अब क्यों हुआ था समझौता, तो समझौता इसलिए हुआ था दोस्तों, देखिए कांग्रेस के विभाजन के साथ साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भी एक अलग रास्ते पे निकल चुकी थी, ठीक है दोस्तों। तो आपस में 1916 में पुनः ये एक साथ मिलते हैं और एक योजना बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से समझौता होता है। याद कैसे करेंगे, देखिए मुस्लिम जो लोग होते हैं बहुत मजेदार होते हैं, इस प्रकार से आप अंबिका चरण मजूमदार याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसे तो आप याद रखिएगा, मद्रास रास बिहारी घोष और कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। अब देखिए 1920, 23 और 24 इनको एक साथ याद करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, सॉरी 1923, 24 और 26 और 31 इनको एक साथ याद करेंगे। 1920 को अलग याद करेंगे। देखिए 1920 होता है कलकत्ता में, ठीक है ना, अध्यक्ष कौन होते हैं, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग जो प्रस्ताव लाया गया था सबसे पहले 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ही लाया गया था, ठीक है ना। याद कैसे करेंगे दोस्तों, लाला से हो जाता है, जो गांव में सेठ होते हैं, सेठ साहूकार को हम क्या कह देते हैं, लाला कह देते हैं, ठीक है ना, कई फिल्मों में सुना होगा आपने। तो वही तो सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। तो उससे आप याद रख लेंगे, लाला सहयोग प्रदान करते हैं। अब यहाँ आ जाइए, देखिए दिल्ली, तो 1923 में दिल्ली अधिवेशन होता है और सबसे युवा जो नेता हमारे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं वो कौन है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है दोस्तों। अब याद कैसे करेंगे, जो दिल्ली के लड़के होते हैं, जो दिल्ली के युवा होते हैं, देखो आप खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने आगे हैं, ठीक है ना। तो कलाम को आप क्या पढ़े, कमाल पढ़े, क्या करें, क्या पढ़े, कमाल, ठीक है ना। तो युवा क्या कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, दिल्ली के युवा क्या कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, कमाल से हो जाएगा कलाम। अब देख लीजिए 1924, तो 1924 में बेलगाम, या इसे बेलगांव भी कहते हैं, बेलगांव जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया है वो कौन सा है, 1924 वाला, ठीक है ना। 1924 में महात्मा गांधी कहाँ जाएंगे, बेलगांव जाएंगे, ठीक है ना। बेलगांव जाकर देखिए गुवाहाटी में क्या वर्ड छुपा हुआ है, हट, ठीक है ना, हट करने लगेंगे वहां के निवासियों से कि भैया आप खादी के वस्त्र पहनो, क्योंकि हम भी पहनते हैं। देखिए ट्रिक है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना है। हट करने लगे कि भैया जो भी यहाँ निवास कर रहा है वो क्या पहने, खादी के वस्त्र पहने। तो वहां के जो गांव के सरदार थे, ठीक है ना, जिसे हम सरपंच भी कह देते हैं, वो अपने मौलिक अधिकारों की मांग करने लगते हैं। अब देखिए इसको एक साथ कैसे याद करेंगे, 1924, 1926, 1931, बेलगाम, 1924 में बेलगाम जाएंगे कौन, महात्मा गांधी जी जाएंगे, ठीक है ना। 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, जिसमें एस श्रीनिवास आयेगर, ठीक है ना, खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए थे इस अधिवेशन से। इसके बाद 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन्हीं की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो बिल्कुल सिंपल है, 24, 26, 31 एक साथ याद करना है। 24 में महात्मा गांधी कहाँ जाएंगे, बेलगाम जाएंगे, वहां जाकर 26 में हट करने लगेंगे, ठीक है ना, किससे, यहाँ वहां के निवासियों से। तो निवास आयंगर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हट करेंगे कि भैया आप खादी का वस्त्र पहनिए, ठीक है ना। अब वो वहां के जो सरदार होंगे 31 में, वो क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की मांग करने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट आता है 1948। तो 1948 के जो अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी,
और स्वतंत्रता के समय में यही अध्यक्ष थे। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों कि उस समय जो आचार्य थे, आचार्यों की कृपा से ही हमें क्या मिली, स्वतंत्रता मिली 1948 में। दोस्तों अगर आपको यही टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है एक एक टॉपिक में कि भाई किस अधिवेशन में क्या क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, ठीक है ना, वो पीसीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। मेंस अगर आप बैठते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो जरूरी है। अगर आप उस तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, अगली वीडियो ऐसे ही लेकर आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप लोगों को क्विक रिवीजन टाइप के वीडियो चाहिए, इसलिए हम इस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है ना। हमारे सेशन को जरूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो सेशन में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे 1857 से लेके 1947 तक का जो पूरा इतिहास है वो वाली वीडियो लेकर।